हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के ग्राफ के ऊपर। एक पार्ट और बचा हुआ है इसमें, रिलेटिव मोशन। बाकी सारा पार्ट काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो सिर्फ दो टॉपिक हैं, एक ग्राफ है और एक हमारा रिलेटिव मोशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का ग्राफ। हालांकि ग्राफ अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर में यूज होता है, लेकिन हम जो अभी बात करने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स में रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो वाला ग्राफ हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का ग्राफ। देखिए, ग्राफ अगर देखा जाए तो पूरे फिजिक्स में ग्राफ का यूज काफी ज्यादा है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में, नीट एंड एडवांस में भी। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टर्म पर ग्राफ पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जो भी ग्राफ देखेंगे आप लोग, वो ग्राफ दिखेंगे आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। या फिर इन्हीं के टर्म में अगर हम यूज करें तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ देख सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ देख सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर्स हमारे हैं उन पैरामीटर के बारे में बात करें तो क्या क्या है जिस पर हम ग्राफ देखेंगे। तो एक हमारा आता है यहाँ पर पोजीशन, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। तो जो भी देखेगा आपको इन्हीं पैरामीटर पर ग्राफ देखेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि किस किस कैटेगरी के ग्राफ इसमें यूज होंगे या क्या आएंगे आगे। तो अगर हम बात करें तो बेसिक पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जो ग्राफ इसमें यूज होने वाले हैं उनका मैथमेटिकली किस तरीके के ग्राफ है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उनको। तो देखिए, पहले समझिए। जैसे मैंने एक पार्ट लिया, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एक कांस्टेंट ग्राफ का, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू 2, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले बेसिक ग्राफ अगर आपको पता चल जाएंगे तो बाकी आगे की जो हम लोग यहाँ पर यूज देखने वाले हैं वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, समझिए पहले है क्या। यहां से अगर हम देखें y वर्सेस, और ये है हमारे पास x, तो y वर्सेस x का ग्राफ अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे। तो अभी हम जनरल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो ग्राफ यूज होता है उसको पहले समझते हैं कि उसकी कहानी क्या है। तो पहले समझिए y वर्सेस x का ग्राफ देखेंगे तो y अगर कांस्टेंट दिया है तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आप y में पहले 1 चलें और y में फिर 2 चलें, और इसी के x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें तो हम कह देंगे कि इस पूरे के पूरे लाइन पर y2 है। जैसे समझिए कहानी क्या है कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को यहां लेता हूं, सपोज कि इसके सामने ये है 1 और यहां पर एक पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 2। इसी तरीके से इस पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें -1 है और यहां पर अगर मान लो कि x में -2 है। तो अगर तुम्हें इन्हें की कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं तो कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर कि x में 1 चले और ऊपर हम चले 2, क्योंकि ये जो लाइन है वो किसकी है, 2 पॉइंट की है। तो आप बोलोगे 1,2। इसी तरीके से इस पे ड्रॉ करोगे तो क्या बोलोगे, x में 2 चले और y में भी 2 चले तो हो गया 2,2। तो जरा गौर करिए कि इन दोनों पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है 2 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कोऑर्डिनेट x के लिए हैं 1 और 2, अगर मैं इनके बीच में भी x की वैल्यू कोई भी लेता तो क्या y हमें 2 ही दिखता, तो बिल्कुल 2 ही दिखता। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो हमारी 2 की है। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि अगर y कोऑर्डिनेट तुम्हें कांस्टेंट दिया है तो तुम्हें क्या करना होगा, x के पैरेलल लाइन को खींचना होगा। अगर तुम्हें कांस्टेंट दिया तो क्या करना पड़ेगा, y के पैरेलल लाइन खींचना होगा। अब जरा समझिए कि ये तो मैंने मैथमेटिक्स की बात करी है, लेकिन तुम्हारे टर्म में क्या आने वाला है काइनेमेटिक्स में, पोजीशन वर्सेस टाइम। क्या आने वाला है, पोजीशन वर्सेस टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए हम लोग अगर जैसे देखें, जैसे समझना, मैंने बोला कि यहां पर दिया है आपको ये टाइम और ये दिया है पोजीशन, और मैंने बोला कि यहां पर ड्रॉ करो x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब समझ जाइए कि ये वाली कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया y जो कि यहां पर दिया है तुम्हें x, उससे कंपेयर करिए। जैसे यहां पर दिया था y2, तुमने y को यहां ड्रॉ किया था और यहां पर तुम्हारे पास x है जहां पर ये t दिया है। तो फाइनली देखा जाए तो हमें इसको ड्रॉ करना है। तो एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर ये
तो मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल, आपने अगर इस तरीके से देख के अगर इसको ड्रॉ किया तो ये गलत नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि मैथमेटिक्स का ग्राफ और फिजिक्स के ग्राफ में समझना पड़ेगा कि फिजिक्स के ये पैरामीटर्स क्या है। तो यहां पर दिया आपको टाइम, तो बेटा आप बताइए कि टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? तो बेटा आप बोलोगे कि नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता है तो नेगेटिव में ग्राफ जाएगा कैसे? तो नेगेटिव में होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 से, और जहां तक भी आप जाना चाहते हैं, जिस टाइम के लिए भी जाना चाहते हैं, वहां तक आप उसे ड्रॉ कर दीजिए। तो पॉइंट ये आता है कि सर 0 किसको मानेंगे? तो 0 हम लोग हमेशा उस सिचुएशन को मानते हैं जहां से हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने बोला कि एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, हम उसको उस टाइम से देखना स्टार्ट किए। जैसे सपोज मान लो कि 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे मैंने किसी चीज को देखा, तो 7 बजे को ही हम t इक्वल टू 0 मान रहे हैं। अब बाकी मान लो 12 बजे तक तुमने काम किया, तो 7 से 12 बजे तक काम किया, तो कितने घंटा काम किया? 5 घंटे। तो तुम 7 बजे को t इक्वल टू 0 मान रहे हो और 12 बजे को आपने 5 घंटे माना, क्योंकि 7 से 12 में 5 घंटे का डिफरेंस है, 5 घंटा आगे है। तो आपको t इक्वल टू 0 स्टार्ट करोगे और t इक्वल टू 5 तक आप लेके जाओगे। तो ये हमको इस तरीके से चीजों को समझना होता है। तो इसमें ये ग्राफ यहां पर नहीं आएगा, ये चीजें। तो इतना ग्राफ हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी इसमें, जहां तक है कि बेसिक बात बिल्कुल हुई है इसमें कि ये ग्राफ को मैंने यहां पर बनाया है और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, बाकी ग्राफ तो सेम ही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। इसी में अगर हम बात करें, जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि अगर आपको वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने यहां पर v बनाया और ये है t। अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? तो भी सेम आंसर वही है, 1 और 2, और यहां से ड्रॉ कर दो तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। क्योंकि यहां पर टाइम दिया है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे और हमारे पास ये कहानी आ गई। बाकी सिचुएशन आपको बता दिया जाएगा कि टाइम हम 0 से अगर ग्राफ को ड्रॉ करना है और टाइम जो सिचुएशन दी है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है ना। तो हम आपको कुछ ग्राफ इस तरीके की बात भी बता देंगे कि कहानी क्या है। अभी के लिए जो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है, तो ग्राफ इसका यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम यहां से बात करें, हमें बच्चे ने बोला कि सर आपने x वर्सेस t का ग्राफ भी बना दिया, वेलोसिटी वर्सेस t का भी बना दिया, तो सर लगे हाथ आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी बना दीजिए। तो भैया हमने बोला कि ये a है और ये t है, और अगर एक्सेलरेशन भी अगर तुम्हें कांस्टेंट दिया है तो आप क्या बनाएंगे? यहां पर 1 और 2, और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो ग्राफ आगे की तरफ जाएगा, तो ग्राफ ये बन गया। अब एक बच्चे के दिमाग में ये आया कि सर पॉजिटिव वाला ग्राफ तो आप बना रहे हो ऊपर, अगर नेगेटिव होता तो क्या करते हम? तो बेटा कुछ नहीं, अगर मैंने बोला कि a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो और टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट क्या करिए, यहां पर a बनाइए, यहां t लिखो और नीचे -1 पर ये ग्राफ बन गया, खत्म। बात होना अभी भी वही है कि इस लाइन के जो ये एक्सेस दिए इसी के पैरेलल आपको ड्रॉ करना होगा। अब नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो। अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो इधर आएगा नहीं तो आएगा पॉजिटिव ही, तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई। तो यहां पर क्या बात समझ में आई है कि अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दी है और x3 ग्राफ बनाना है तो आपको कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दी है और आपको v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है तो समझ में आ गया। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसे ड्रॉ करना है a वर्सेस t, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस अगर आती हैं तो आपको कैसे सोचना होगा। मैं उन बच्चों के लिए लेके भी चल रहा हूं जो बच्चा बिल्कुल न्यू लर्नर है, पहली बार ग्राफ के बारे में सोचना चाहता है, मैं उनके लिए भी ये बातें लेके चल रहा हूं कि मैथमेटिकली पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर कहानी यहां पर आएगी। बाकी इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे मैंने यहां पर कहानी ली कि अगर मैंने बोला मान लो सपोज कि y इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मीनिंग क्या होगा? ये x एक्सिस ले लेता हूं और ये y, तो जनरल ग्राफ जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे x वर्सेस x का, सॉरी y वर्सेस x का।
तो इसके लिए क्या बोलोगे, y0 कहां होता है, एक्स एक्सिस पर, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर y0 होता है। तो कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर ये जो लाइन बनी है ये लाइन खुद में है, ये लाइन जो बनी है ये खुद में हमारी y0 शो करेगा। देखिए जो ग्राफ हमारे यूज होने वाले हैं हम उन्हीं ग्राफ को यही बारे में आपको बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ये बात आप समझ लीजिए बेटा, ठीक है। एक जैसे हमारे पास एक जीरो का ग्राफ होता है, एक कांस्टेंट का आएगा, एक लीनियर कर्व होगा, एक पैराबोला होगा, एक्सपोनेंशियली कर्व अभी आपको यहाँ पर बहुत शायद मुझे नहीं लगता कि यहीं देखने को मिलेगा, अगर मिलता भी है तो बता देंगे। साथ साथ में आपका साइन और कॉस का ग्राफ दिखेगा, इससे ज्यादा ग्राफ इसमें नहीं दिखेंगे। तो हम सारी बातें कर लेते, कहानी क्या है जरा समझिए। जैसे ये हमने जनरल ग्राफ देखा, तो जनरल ग्राफ में अगर हम बात करें, इसी तरीके की सिचुएशन मैंने ली कि हमारे पास सपोज x0 है। अब x0 का मतलब चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, x क्या हो सकता है, या तो डिस्टेंस हो सकता है या तो डिस्टेंस हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी हो, अगर हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपके लिए जो ग्राफ होगा वो यही एक्सिस आपका, बोलोगे कि ये x0 हो गया। फिर से कहानी वही आ गई कि इधर तो मैंने नेगेटिव x में भी y को 0 किया और पॉजिटिव x में भी y को 0 किया, बट यहां पर सर आप t के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आप पॉजिटिव का ही ड्रॉ करते हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आप ये बताइए कि टाइम 0 से स्टार्ट ना करके कुछ समय आगे से ग्राफ स्टार्ट करें तो क्या वो पॉसिबल है? तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर समझिए सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो कि अभी 7 बज रहा है और 7 बजने वाले टाइम को तुमने t इक्वल टू 0 बोल दिया, लेकिन आपने आधे घंटे बाद चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और आपने टाइम को इसी टाइम को नोट कर लिया। तो आधे घंटे बाद क्या होगा, वो टाइम जो स्टार्ट करोगे वो t की वैल्यू आप 0 ना लोगे और t की वैल्यू हाफ एन आवर लोगे, ठीक है, आधा घंटा ऑब्जर्व करोगे। तो आधा घंटा आपने स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम जो लिया है वो आपने 30 मिनट लिया। फिर आगे आप जो भी आप 5 घंटा 6 घंटा के लिए जाना चाह रहे हो तो वहां तक के लिए आपका t इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो उसको जो भी आप मान लोगे। तो ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती हैं कि t इक्वल टू 0 पर हमने बॉडी को ऑब्जर्व नहीं किया, बॉडी जो हमारी चल रही है या पार्टिकल चल रहा है या कोई भी गाड़ी चल रही है उसको हमने t इक्वल टू 0 पर नहीं चलाया, कुछ समय बाद चलाया, तो वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि जिसको तुमने t इक्वल टू 0 माना आप उसके पीछे जाके चीजों को ऑब्जर्व करो, ये चीज हमारे लिए मतलब इस फिजिक्स में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे पास मैंने बोला कि हमारे पास वेलोसिटी 0 है और हमें v वर्सेस t बनाना है, ये v है, तो फिर से कहानी वही आती है कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बनता है a वर्सेस t के लिए, और यहां पर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर, कि कहानी बार बार हमारी वही रिपीट हो रही है जैसे हमने पीछे लिया था, है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम का जैसे ग्राफ है वैसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, वैसे ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का होगा। अगर मैंने ये चीज अगर आपको दे दी है पहले से, तो ये सिचुएशन दी है, तो मैं ये ग्राफ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज अगर 0 है और टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना और अगर डिस्प्लेसमेंट और या डिस्टेंस 0 दी हो तो कैसे ड्रॉ करना है, तो ये चीजों को समझना होगा। ऐसे ही वेलोसिटी अगर 0 है और टाइम बढ़ता जा रहा है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बात आ गई। एक्सेलरेशन 0 है और टाइम लगातार बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ ये बनेगा। पीछे वाला ग्राफ क्या था, हमने 2 तरीके के ग्राफ देख लिए। एक ग्राफ हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट में जैसे कि पोजीशन हमारी कांस्टेंट हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया और टाइम बढ़ाए जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी किसी सिचुएशन पर खड़ी थी, वो खड़ी है भाई। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है और तुम टाइम बढ़ाए जा रहे हो और वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी 10 जहां से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वहां से लेके और आगे वाले आने वाले समय में गाड़ी ने अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया ही नहीं, तो आपका कांस्टेंट माना जाएगा वो। वैसे ही वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी लगातार चले जा रही है
तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई हमारी, यार आपकी स्पीड भी कह सकते हो, ठीक है, एक्सीलरेशन भी कह सकते हो। तो कांस्टेंट ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो पीछे बताया। जीरो अगर ग्राफ हमारा बनता है, जैसे कि पोजीशन है ना, या हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम या वेलोसिटी स्पीड या एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में अगर जीरो है, तो उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये बात भी समझ में आ गई है। तो हम बात करते हैं अब लीनियर ग्राफ के बारे में। देखिए दो ग्राफ हो गए, एक कांस्टेंट ग्राफ हो गया और एक जीरो ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिया लीनियर कर्व। अब लीनियर कर्व में जैसे हमने ले लिया y इज इक्वल टू सपोज 3x, तो इसका ड्रॉ करिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ये x और ये y, और आप यहां ड्रॉ कर दो, ये लीनियर कर्व हो गया। स्ट्रेट लाइन होगी, हो सकता है कि तुम्हें सीधा ना दिख रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब यहां से क्या होगा, आप बोलोगे कि सर यहां पर थीटा जो बनेगा वो tan इनवर्स, आप इसे m लिखते हैं, तो ये कंपेयर हम करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स से। अच्छा ये चीज क्या क्या और हो सकती है, तो ध्यान रखना कि tan थीटा को हम dv बाई dx भी लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए dv बाई dx और डेल्टा y बाई डेल्टा x एक ही होता है, ध्यान रखना। इसके लिए स्ट्रेट कर्व के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, तो अगर कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन दिया हो तो उसका स्लोप जो है, अगर आप d के टर्म में लिखना चाहते हो और या डेल्टा के टर्म में लिखना चाहते हो तो एक ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई दूसरा कर्व दिया हो, जैसे कि पैराबोला, सर्कल दिया हो, या इलिप्स फॉर्म में दिया हो, या साइन के फॉर्म में, या कोई भी दूसरा फंक्शन दिया हो, तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां से बात करें तो यहां से हमारे पास ये आ गया, तो इसके पास यहां पर m कितना दिया है, तो हमारे पास m की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो ये m है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो आपने यहां से क्या सीखा कि अगर y इज इक्वल टू समथिंग को जिस तरीके से दिया है तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये हमारे पास ओरिजिन से लाइन पास करेगी। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप जो होता है वो ध्यान रखना कि x के साथ जो कांस्टेंट आगे लगा होता उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप हो जाएगा हमारे पास 3। अब स्लोप हमारे पास जो होगा वो सीधी सी बात है, स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा देखिए यहां से मैंने लिखा भी है कि tan थीटा को dv बाई dx या डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं, और साथ में इसे m भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल है वो कितना हो गया, वो एंगल हो गया tan इनवर्स 3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखिए इससे संबंधित अगर हम बात करें हमारे काइनेमेटिक्स में ग्राफ कैसे बन सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका एक कांस्टेंट वाला ग्राफ भी साथ में यूज कर लेते हैं। यहां पर जो इंटरसेप्ट जो होता है उसका भी ग्राफ देखते हैं कैसे आता है। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। हमारे पास अगर ये लाइन दी है तो इस लाइन का कर्व भी हमें ड्रॉ करना है, ये भी हमारे काम में आएगा काफी। तो इसे समझते हैं, पहले कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो आपको बताते हैं। देखिए जो बच्चा इसको ड्रॉ करना नहीं आता, जिस बच्चे को, वो आराम से इन चीजों को सीख सकता है। जरा समझिए, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करते हैं x को 0। तो इसमें x को 0 जब करेंगे तो mx वाला टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू बन जाएगी हमारी c। फिर हमने y को 0 किया, एक बार x को 0 किया और दूसरी बार y को 0 किया। तो जब y को 0 करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का c बाई m। जरा चेक करो, जब ये 0 हो जाएगा तो आप इसको उधर ले जाओगे तो माइनस c हो जाएगा, और इधर बचेगा आपके पास mx, और m को नीचे ले आओगे तो आपके पास यही चीज आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास दो बन गए, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, c, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास माइनस का c बाई m, 0। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ड्रॉ कर दीजिए और उससे पास करा दीजिए एक लाइन। तो जरा देखिए पहले क्या हुआ, 0, c का मतलब हो गया कि एक पॉइंट तो आपका हो गया ये 0, c। समझ में आता होगा सभी को कि पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x वाला 0 है और y वाला c है, तो सीधी सी बात है y एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। तो यहां पर दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में y 0 है और x नेगेटिव है, तो y x एक्सिस पर हमारे पास क्या बनेगा, x एक्सिस पर हमारे पास y 0 होगा, और x में नेगेटिव दिया तो आपको ओरिजिन के
इधर ही लिखना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस का सी वाई एम और कॉमा 0, इससे लाइन पास करा दीजिए, आपके पास ये आ गया। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, लाइन हो सकता है सीधी ना बनी हो, लाइन सीधी है। अब ध्यान सुनिए, हमको अभी भी अगर एंगल के बारे में बात करना है तो ये एंगल थीटा दिया है और इसको लिखेंगे इनवर्स और एम। तो यहां पर आपके पास अभी भी यही आपका स्लोप है, इसे टेन थीटा लिख सकते हो और इसे dv बाई डी एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यूज कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात को, मैंने बोला कि अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो तो dv बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इसे आप चाहो तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम यहां से बात करें कि इस तरीके के कर्व अगर हम फिजिक्स के लिए ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्या किया जरा समझिए, मैंने बोला एक क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास x की वैल्यू 3t दी है, तो हम लोग इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपने यहां पर t बनाया और ये x बनाया। अभी आप बताइए आपने कैसे बनाया था। तो आप क्या करोगे कि ये y है और ये तुम्हारा x है, तो इसी तरीके से आप इसे ड्रॉ कर दीजिए। निगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो आपका ग्राफ यहीं से आएगा। आपके पास ये बन गया m और ये बन गया tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जाएगी tan इनवर्स m, और m की वैल्यू कितनी दी है, तो m की वैल्यू दी है आपको 3। आंसर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा आगे और सुनिए, देखिए मैं इसी का एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने बोला कि x की वैल्यू दी है तुम्हें 3t और प्लस का 2, मुझे इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो कहानी फिर से वही आती है कि इसे आप t लिखो, यहां x लिखिए, और जैसे अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होगा। ये तो आपने बना लिया ना, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, इसे क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार आप लोग सब लोग मिलके वैसे ही बनाइए कि t को अगर 0 करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, अब ये y है और ये x है, तो आपका पहले x वाला आता है, तो क्या लिखोगे 0,2, क्योंकि ये x है तो t आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए अगला, देखो अगला अगर हम x को 0 करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी माइनस का 2/3। तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 2/3, 0। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आ गया आपके पास माइनस का 2/3, 0, और ये बन गया आपके पास 0,2। इससे पास एक लाइन जाएगी और ये बन गया इसका ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या लगता है कि इधर की तरफ हमारा ग्राफ बनना चाहिए, तो आंसर है कि इधर की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा। रीजन कि टाइम हमारा पॉजिटिव ही शो करता है, 0 से पॉजिटिव की तरफ, तो यहां से इसको हम इरेज कर देंगे। ये ग्राफ बनेगा इतना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना कि इस तरीके की चीजें सिचुएशंस पूछी जाती हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव टर्म दिया है तो इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे मैंने आपका यहाँ पर ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम का बनाया है, वैसे ही मैं आपको इसके ऊपर होमवर्क भी दे रहा हूं कि कैसे करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया तो v वर्सेस t, तो आपको मैंने 4t दे दिया, एक ग्राफ ये ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, तो v इज इक्वल टू 3t माइनस का 1, इसको ड्रॉ करना है। एक्सेलरेशन का भी ले लीजिए, 2t, इसे भी ड्रॉ करिए,
और एक आ जाएगा आपके पास, मान लो मैंने ले लिया 3t माइनस का 3 और इसको भी ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको मतलब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बेसिक ग्राफ हम लोगों ने अभी जो पढ़े हैं वो किसके ऊपर पढ़ लिया है। एक तो हमारा आ गया कांस्टेंट ग्राफ, एक हो गया हमारा जीरो और एक हो गया हमारा लीनियर कर्व। इनके बारे में हमने बेसिक बात कर ली। अच्छा ध्यान रखना कि अगर स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करें तो वो कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, अभी हमने स्लोप के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। अभी लीनियर कर्व में ही सिर्फ एक बात आई है कि हमारे पास जो स्लोप है वो ये है। मैंने ये बात नहीं करी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ठीक है। तो स्लोप के बारे में हम पूरी बातें जो है वो सारे कर्व पढ़ने के बाद ही करेंगे, ठीक है, कि कहां पर पॉजिटिव स्लोप कंसीडर करते हैं, कहां पर नेगेटिव करते हैं, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। अभी जनरल कर्व हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम लोग जो इसका पार्ट जो भी दूसरा पार्ट आएगा वो अभी रिमेनिंग जितने भी हमारे ग्राफ हैं उनके जनरल ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बेटा।